हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए क्या है। अध्याय 2 जो हमारा है प्राचीन साहित्य कला। क्या है? प्राचीन साहित्य कला। इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया। किसकी बात कर रहा है? क्षय वृद्धि की बात कर रहा है। पाँचवां, छठवां, चौथा, आठवां और क्षय वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो हमारा चला जाएगा पाँचवां ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि किस काल के ग्रंथ में विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र, धूल चित्र का वर्णन मिलता है हमें? उपनिषद काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, राजपूत काल में। इसका आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद काल में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? कामसूत्र, शुक्र नीति, कला विलास, नाट्यशास्त्र। और क्षेमेंद्र जी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कला विलास। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ललित कलाएं जो हैं कितने प्रकार की होती है? ललित कला के प्रकार पूछ रहा है। 3, 7, 5, 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 ललित कलाएं होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी 5 ललित कलाएं होती है। एक सेकंड, जो हमारी ललित जो कला होती है 5 ललित कलाएं होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला हमारा देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहे कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है कि कलानाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षादम? तो चित्र सूत्र में है कि वाल्मीकि रामायण में है, चित्रलक्षणा में है कि नाट्यशास्त्र में है? तो इसका आंसर हमारा चला जाएगा किसमें? चित्र सूत्रम में। सर क्या? चित्र सूत्रम में चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा देखिए क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराणों में मुख्य रंग कितने बताएंगे? किसकी बात कर रहा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रंगों की संख्या की बात कर रहा है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। और विष्णु धर्मोत्तर रंग की संख्या को अगर देखा जाए तो 5 रंगों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तु विद्या का विशद विवेचन है। देवता मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, उसके बाद अपराजित परीक्षा, मनसोल्लास। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका 7वें का? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अपराजित परीक्षा। आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं विश्वकर्मा जी, इंद्र जी, त्वष्ट जी, सूत्रधार। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि कौशेय वस्त्र होते हैं। कौशेय वस्त्र की बात कर रहा है, किस प्रकार के होते हैं? ऊनी होते हैं, सूती होते हैं, रेशमी होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो कौशेय वस्त्र की अगर हम बात करेंगे तो रेशमी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं ये? रेशमी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, कि किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई? किसकी बात कर रहा है? रस सिद्धांत की बात कर रहा है। विष्णु धरोत्तम पुराण, सामदेव, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र। और हमें रस की सिद्धांत की चर्चा की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा नाट्यशास्त्र में। किसमें? नाट्यशास्त्र में इसकी बातें कही गई है। ठीक, चलिए आगे हमारा क्या 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? कलाओं को चित्रकला में सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? अग्नि पुराण में, विष्णु धरोत्तम पुराण में, ब्रह्म पुराण में, गरुड़ पुराण में। तो ये आपका आंसर किस में चला जाएगा? तो इसका आंसर आपको चला जाएगा किसमें? ये विष्णु धरोत्तम पुराण में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। क्या? अलग है। भिन्न मतलब अलग है। चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य। इसमें कौन अलग है इसकी हमें बातें करनी है। इसमें जो आपका अलग हो जाएगा संगीत। क्या है? संगीत। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ? कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। कहाँ पे हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया? किसकी बात कर रहा है? शिल्प शब्द की बात कर रहा है। ललित कला, चित्रकला, उपयोग कला और ललित कला तथा उपयोगी कला। इसमें आपका आंसर सही चला जाएगा ललित कला तथा उपयोगी कला। ठीक, तो आपका 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? कह रहा पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ क्या है? विनय पिटक, कल्पसूत्र, प्रश्न क्या है? प्रश्न व्याकरण सत्र और अष्टाध्यायी। इसमें आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा आपका विनय पिटक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न 16 नंबर, चित्त लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता। क्या कह रहा है? चित्त लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरत मुनि, कुंतक, नग्नजीत, वामन। तो चित्तलक्षण की अगर हम बात करेंगे तो नग्नजीत आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? नग्नजीत आ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए एक सेकेंड। हाँ देखिए 17 नंबर, सम्रांगर सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 12वीं, 9वीं, 7वीं, 11वीं? इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा 11वीं शताब्दी का है। किस शताब्दी का है? सम्रांगर सूत्रधार की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, सम्रांगर सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो सम्रांगर सूत्रधार आपका 12वीं शताब्दी का है। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जिसको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। देखिए इसमें 12वीं शताब्दी है, थोड़ा देख लीजिएगा 11वीं 12वीं एक है, लेकिन यहाँ पे हमको 12वीं शताब्दी इसमें लिखा गया पुस्तक में। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, ठीक है, कभी कभी आयोग उसको मान लेता है, कभी कभी उसको मान लेता है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कह रहा है कि राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार, ठीक है, किसने बनाया था? तो चित्रलेखा की उषा कि दोनों ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, वो जो चित्र बनाए थे वो चित्रलेखा थे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? बात कर रहा है चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 10, 9, 5, 7? तो चित्र में आपके कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है? गरुड़ पुराण से है, पद्म पुराण से, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से, भागवत पुराण से? तो आपका आंसर सही हो जाएगा इसी वाला जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? 7, 8, 10, 9? और नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करेंगे तो 8 रसों की बात कही गई। कितने रसों की बात कही है? 8 रसों की बात कही गई है। चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2 प्रकार की कलाएं, उपयोगी कला और एक कला क्या है? चलिए एक उपयोगी कला और एक शिल्प कला जो होती है, जिसमें हम जो है चीज़ों को जैसे क्या देखते हैं, जो ललित कला। ठीक है, उपयोगी कला और एक ललित कला होती है, जिसमें जो 5 कलाएं बांटी गई जो है ललित कलाओं में। ऐसे बातें को आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? भारत, जापान, चीन? इनमें से कोई नहीं। तो रखता है भारत से रखता है। कहाँ से रखता है? भारत से में जो अस्तित्व अपना रखता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ? बात कर रहा है कला शब्द का पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ? रामायण, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद? और कला की पहली बार उपयुक्ति की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम ये ऋग्वेद में प्रयोग किया गया था। कहाँ पे? ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा था? नग्न आत्माओं को हराने के कारण, ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, क्या ब्राह्मण पुत्र को जिंदा करने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नग्न आत्माओं को हराने के कारण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 26 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? ललित विस्तार, पंचतंत्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र। तो आपका आंसर सही चला जाएगा ललित विस्तार में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो 25 का जो है आपका पहला सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। एक सेकंड, 26 का। ठीक, चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? 3, 1, 2, 4। इसमें जो भेद बताए गए हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लगा निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को कालक्रम के अनुसार चयन करिए। पाणिनि वात्स्यन्य कालिदास भास, वात्स्यन्य भास कालिदास पाणिनि, पाणिनि भास कालिदास वात्स्यन्य, पाणिनि भास वात्स्यन्य कालिदास। तो आपका 28 का जो आंसर सही हो जाएगा ये वाला जो है डी वाला। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाणिनि भास वात्स्यन्य, उसके बाद कालिदास। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। विष्णु के अवतार की, दशावतार की संकल्पना का सही क्रम, जो अनुक्रम है उसको पहचान करिए। तो इसमें जगह वराह, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, कूर्म, वराह, नरसिंह और मत्स्य, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वराह। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 29 का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? अष्टाध्यायी, शिल्प तरु, विश्वकर्मी शिल्प और सदनमाला। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? विश्वकर्मी शिल्प वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अष्टाध्यायी, हर्षचरित, कल्पसूत्र। और बी कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक, अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र, हर्षचरित। सी कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित, अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र। डी कह रहा है अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित, कल्पसूत्र। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें जो अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और हर्षचरित क्या है, कल्पसूत्र, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहा है। क्या सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं? सोमेश्वर, नग्नजीत, भोज, कालिदास। तो सम्रांगण सूत्रधार की अगर हम बात करेंगे तो भोज थे। कौन थे? भोज आपके थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है राजतरंगिणी, रसमाला, प्रमाण मीमांसा, इंडिका। इसमें आपका सही हो जाएगा सोमेश्वर के द्वारा आपका हो जाएगा रसमाला। क्या हो जाएगा? रसमाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं विष्णु, इंद्र, विश्वकर्मा, गणेश। तो आपका आंसर सही हो जाएगा विश्वकर्मा जी है। कौन है? विश्वकर्मा जी आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? बताइए। 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के, 4 मनुष्यों के। तो आपके हो जाएंगे 4 वेदों के प्रतीक है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, 35 नंबर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। क्या कह रहा है? कह रहा है कि चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया कौन? स्टेला क्रैमरिस ने, टर्नर ने, क्रिस्टो ने और क्या नोल्डे ने। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा चित्रसूत्र के अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की अगर हम बात करेंगे तो स्टेला क्रैमरिस आपके सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए।
कह रहे कि रामायण के रचयिता है कौन? रामानंद सागर, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, नारद मुनि। और रामायण के रचयिता की बात करेंगे तो महर्षि वाल्मीकि जी सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद। इसमें आपके सही हो जाएंगे पौराणिक रूप से ब्रह्मा जी थे। कौन थे? ब्रह्मा जी थे। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। भागवत पुराण इनकी कहानी है। भागवत पुराण किनकी कहानी? बुद्ध जी की है, जैन तीर्थंकर की है, कृष्ण जी की, शिव जी की है। तो आपका आंसर चला जाएगा इसमें शिव जी का, सॉरी कृष्ण जी जो है भगवत पुराण की कहानी के अवतार थे। ठीक, चलिए 39 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, समझते चलते हैं। देवी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? ठीक, मार्कंडेय पुराण, गीत गोविंद, विष्णु पुराण, स्वकंद पुराण। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मार्कंडेय पुराण। ठीक, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। कल 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है? रस गंगाधर की बात कर रहा है। अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा। अगर क्या है रस गंगाधर की अगर हम बात करेंगे तो आपके सही हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। कौन से? पंडित राज जगन्नाथ जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की? बात कर रहा है अभिनव गुप्त की बात कर रहा है। ध्वन्यलोक लोचन, काव्य, अभिनव भारती, अभिनव चित्र। अगर अभिनव गुप्त की अगर हम बात करेंगे तो अभिनव गुप्त किसकी रचना की थी? ध्यान दीजिएगा। तो अभिनव गुप्त अभिनव भारती की रचना की थी। किसकी? अभिनव भारती की रचना इन्होंने की थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? खड़ंग लिखा कि वास्तु शास्त्र लिखा, योग सूत्र लिखा कि नाट्य शास्त्र लिखा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 43 का नाट्य शास्त्र लिखा। क्या था? नाट्य शास्त्र आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्या कि भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन है? वारभट्ट, कल्हण, कालिदास, वरामिहिर। तो आपका आंसर हो जाएगा 44 का ये वरामिहिर जी थे। कौन? वरामिहिर जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मतन पुराण की किस में है वो? कत सरिता सागर में है, चित्रसूत्र में है, तिलक मंजरी में, हरचरित्र में है। ये जो आपका है चित्रसूत्र में है। ठीक, 45 वाला आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? बताइए। नाट्यशास्त्र, चित्र और कामसूत्र में, कल्पसूत्र में अगर 64 कलाओं की बात करें हम तो 64 कलाओं की अगर देखेंगे तो हम कामसूत्र में पाएंगे। किस में पाएंगे? कामसूत्र में पाएंगे। ठीक, चलिए 46 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, एक सेकेंड। 47 नंबर क्वेश्चन, कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, जैन शैली में, पहाड़ी शैली में? तो कामसूत्र की अगर हम बात करेंगे तो किस शैली में हुआ है? तो आपका सही हो जाएगा जैन शैली में। किस शैली में हुआ है? जैन शैली में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र, चित्तलक्षणम। तो वात्स्यायन की अगर जो बात करेंगे हम उनका कामसूत्र वाला ग्रंथ सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि निम्न में से कौन ललित कला नहीं है? ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन ललित कला नहीं है? प्रिंट मेकिंग, छाप कला, मूर्ति कला, चित्रकला और सिनेमाटोग्राफी कला। तो इसमें से ललित कला कौन सी नहीं है? तो सिनेमा जो हम चलचित्र होता है वो जो है ललित कला के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो आपका जो है 49 का डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तम पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से हैं? तो आपके आंसर क्या होंगे देखिए, पहले पढ़ते हैं विकल्प को।
एक में कह रहा 2 लाल और पीला, और एक में कह रहा 3 लाल पीला और काला, और एक में कह रहा है 4 लाल पीला हरा और काला, और इसमें डी में कह रहा है 5 पीला लाल हरा सफ़ेद और काला। तो आपका आंसर यही चला जाएगा, जो 5 कलर होता है यही विष्णु धर्म पुराण को माना जाता है। तो इस तरह से जो है पूरा जो वीडियो देखे हैं, इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।